हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि हमारे परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखी गई है। आइए आज के वचन को ग्रहण करने के लिए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। हालेलुया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता बाप, आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें आज एक नए दिन के साथ ब्लेस किया। पिता बाप, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतने ईमानदार, पवित्रताई में चलने वाले आत्मिक माता पिता दिए। पिता परमेश्वर, आत्मिक दास और दासी आपने अपने दिए। पिता परमेश्वर, हमको कि हम आपके वचनों को परमेश्वर गहराई के साथ सीख सकें, समझ सकें और उन ब्लेसिंग्स को ले सकें जो इन वचनों में छिपी होती है। हालेलुया, धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता बाप, आज जितना वचन हम सीखे पिता परमेश्वर, उनसे 100 गुना फलों को लेकर के आए। पिता परमेश्वर, आज जितना वचन सुने 100 गुना फलों को लाए। अंधकार की कोई शैतानी शक्ति इन वचनों को चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का वचन, आप अपनी आशीषों को क्यों नहीं पाते। जैसे कि गिनती की पुस्तक 25वें अध्याय के 3 में लिखा है, यह इजरायली बालपोर देवता को पूजने लगे, तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए बहुत सारी आशीषें रखी हैं, पर आप अपनी गलतियों के कारण अपनी आशीषों को गवा लेते हैं। क्योंकि जब आप अपने जीवन में पाप करते हैं तो फिर वह पाप आपकी आशीषों को खत्म करता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि इजरायली लोग मिस्रियों के गुलाम थे और परमेश्वर उन्हें गुलामी से निकाल कर लेकर आया था। परमेश्वर ने उनको कनान देश में ले जाने का वायदा किया था, जिसमें दूध और शहद की नदियां बहती थी। परमेश्वर ने उनको बड़े चमत्कार दिखाए और उनको वहां से ले आया। उनमें से किसी ने व्यभिचार किया, कोई मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाया, किसी ने परमेश्वर को ही बुरा बोला और किसी ने मूर्ति पूजा की। वह सब जिन्होंने पाप किया था उनका धीरे धीरे नाश हो गया और वह अपनी आशीष से रह गए। जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में से छूटकर बाहर आए थे तो उस समय वह 6 लाख थे, पर उनमें से बहुत लोग मर चुके थे, इसलिए कुछ ही लोग कनान देश में पहुंच पाए। मेरे प्रियो, इजरायली लोग अपने पाप के कारण नाश हो गए और अपनी आशीषों से रह गए। उन्होंने यह नहीं समझा कि अगर परमेश्वर ने हमें चुना है तो हम परमेश्वर के कामों को करें और परमेश्वर के साथ बने रहें। पर उन्होंने पाप किया और अपनी आशीषों को लेने के लिए काम नहीं किया, इसलिए उनकी आशीष भी उनको नहीं मिली। एक पाप ही है जो आपकी आशीष को खत्म करता है। मेरे प्रियो, आज लोग अपने जीवन में पाप नहीं छोड़ते, बस सब कुछ वैसे ही करते हैं जैसे अन्य जाति लोग करते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता, मेरे जीवन में आशीषें क्यों नहीं देता। इसका कारण यह है कि अपना जीवन परमेश्वर के लिए नहीं बदलते। आप पहले जैसे ही अपने जीवन में पाप करते हैं और वह पाप आपकी आशीषों को खत्म करता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष, उसका वायदा तब ही पूरा होता है जब आप पवित्रता में बने रहते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। फिर जो वायदे आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं आपको मिलती है। इसलिए मेरे प्रियो, इजरायली लोगों के जैसे अपनी आशीषों को मत गंवाएं। आज ही अपने जीवन के हर एक पाप को छोड़ें, क्योंकि पाप ही आपकी आशीषों को रोकता है और फिर आप अपनी आशीषों को नहीं पाते। वह पाप चाहे व्यभिचार, चुगली, निंदा, मूर्ति पूजा, चाहे कोई भी हो, उसको आज से ही छोड़ दे और परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, प्रार्थना और रोजे में बढ़ें और परमेश्वर के कामों को करें। ऐसा करने से आप अपनी आशीषों को पाते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे, आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं जान चुका हूँ कि पाप ही है जो मेरी आशीषों को रोकता है। इसलिए पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आज से ही अपने हर एक पाप को छोड़ता हूँ। मैं आपके ही काम को करूँगा और आपके ही नाम को महिमा दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।